हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारी मूवीज हैं तो फटाफट चलेंगे। हिंदी हैं, तमिल हैं, तेलुगु मूवीज हैं जो थिएटर्स में अभी लगी हुई हैं। कुछ मूवीज जो हैं वो बाय बाय हो जाएंगी कल, लेकिन उससे पहले बता देते हैं आपको कि उनका जो लाइफ टाइम बिजनेस है वो क्या हो सकता है। ठीक है, पहले शुरू करते हैं ग्लैडिएटर 2 से। इसका डे 3 है। ये एक हॉलीवुड की मूवी है। जिन्होंने ग्लैडिएटर 1 देखी है वो एक कल्ट क्लासिक थी। ये 2 भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसकी। लेकिन आप देखोगे तो बोर तो नहीं होना चाहिए, इसका स्केल अच्छा है। डे 3 का जो कलेक्शन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपीज़। कल 4 करोड़ किया था, टोटल हो गया 6 करोड़ रुपीज़। मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 करोड़ रुपए टाइप में अपना लाइफ टाइम बिजनेस इंडिया के अंदर क्लोज कर देगी। द साबरमती रिपोर्ट के डे 3 के अंदर थोड़ा सा उछाल आया है। कल 3.25 करोड़ था। ये 2 दिन का टोटल था और आज अकेले 3.5 करोड़ रुपीज आया, तो लोगों को लग रहा है कि भाई जाके देखी जाए। और कुछ लोगों को एजेंडा लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि राइटफुल तरीके से जो क्लोजर नहीं मिला था वो मिल गया है। जो भी लगा है, मूवी खैर बहुत अच्छी नहीं बनी है। जिस भी इंटेंशन से बनाई हो, मैं सिर्फ मूवी की बात कर रहा हूँ, मैं इसके कंटेंट की या फिर उस तरीके की किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 6.75 इसका टोटल हो चुका है। लेट्स सी ये किस तरीके से शेप अप होती है आने वाले दिनों में। कल इसका बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। अगर कल इसी तरीके से मोमेंटम पकड़ लेते तो ये विल नेवर नो कि ये ठीक ठाक तरीके से आगे प्रोग्रेस कर जाए। बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जो हमने देखा है कि बहुत स्लो स्टार्ट होती है, फिर अचानक से स्पीड पकड़ लेती है, स्पेसिफिकली छोटी मूवीज, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ पे चलती हैं। मटका का डे 4 इंटरेस्टिंग नहीं है। ये धीरे धीरे करके ड्रॉप ही हो रहा है। कल 2.5 तक इसने क्लोज किया था नेट। आज इसने 50 लाख और ऐड करके 3 करोड़ किया है। ये मेरे ख्याल से 6-7 करोड़ रुपए के ऊपर ये भी इसका वाइट वॉश ही हो जाएगा। हालांकि इतनी बुरी पिक्चर नहीं है वरुण तेज के हिसाब से, बट सब कुछ देखा वाला लगता है, तो इसलिए लोगों को न्यूनेस नहीं लगी है इसके अंदर। लकी भास्कर की बात करें तो दलकर सलमान की बेहतरीन एक्टिंग थी। हिंदी जगत के हिसाब से ये देखा वाला मामला था, लेकिन तेलुगु सिनेमा के हिसाब से इस तरह की मूवी नहीं बनी थी जिसका इसको बेनिफिट मिला। डे 18 के अंदर इसने 2.5 करोड़ किया, कल भी 2.5 करोड़ किया था। टोटल हो गया इसका 66 करोड़ और लगभग लगभग 108 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। तो अच्छा कलेक्शन इसने कर लिया। आमरान ने तो भैया कंगवा को बहुत ज़्यादा टक्कर दे ही रखी थी, और कंगवा ने खुद भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है थोड़ी सी। जो कंटेंट जिस तरीके की उम्मीद थी उसमें सिर्फ शोर था, कंटेंट कम था। आमरान में कंटेंट ज़्यादा था और लोग आज भी बहुत इसको पसंद कर रहे हैं। आज मैसिव जंप आया है इसके अंदर। डे 18 इज 9 करोड़ रुपीज। कल डे 8 के अंदर ही इतना बड़ा जंप आ गया था, डे 17 के अंदर ही। तो 7 करोड़ से इंक्रीज हो गया, एक तो 9 करोड़ हो गया है। तो 182 करोड़ रुपीज हैज बिकम 191 करोड़ रुपीज एट द बॉक्स ऑफिस। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। ये ऑलमोस्ट जो है 300 करोड़ के वर्ज के ऊपर है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल ही मेकर्स जो हैं इसका 300 करोड़ का पोस्टर निकाल देंगे। तो काफ़ी मैसिव मैसिव हिट है ये। और जिसे कहते हैं ना, यूनानिमसली ज़रा थोड़ा सा लव्ड तरीके की ये मूवी निकल के आई है। हालांकि हिंदी का बहुत ज़्यादा वर्जन नहीं चला, क्योंकि हिंदी के अंदर शेरशाह टाइप की मूवी ऑलरेडी बन चुकी थी, देख चुके हैं लोग, तो उसी टेम्पलेट के ऊपर थी। और हिंदी बेल्ट में 2 मूवीज ऑलरेडी हैं कंज्यूम करने के लिए, सिंघम और भूल भुलैया। आगे चलते हैं कंगुआ के ऊपर। कंगुआ का डे 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये सूर्य का स्टारडम है जिसकी वजह से आज 12 करोड़ हो गए। कल घिस पिट के 9 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो गए थे। तो 43 करोड़ प्लस 12 करोड़ रुपीज़ होते हैं 55 करोड़ रुपीज़। मेकर्स के हिसाब से 100 करोड़ से क्रॉस कर चुका है। तो ये जो टोटल है ये कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है फॉर सच अ स्केल वाली मूवी। ये डे 1 एंटिसिपेटेड था कि 60 करोड़ रुपीज़ के आसपास नेट कलेक्शन कर। एक्चुअली में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो था नेट लेवल पे 60 करोड़ रुपीस के आसपास एंटिसिपेटेड था। तो ये फर्स्ट दिन की एक्सपेक्टेशन भी जो है वो क्लियर नहीं कर पाया है। तो ये पहले दिन से ही मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो ही चल रही है। और अब मंडे से इसके अंदर मेजर ड्रॉप दिखेगा। जो लोग सूर्या को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो जाके देख आए होंगे। और बॉबी देओल को तो वैसे भी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं लाए हैं, जिस तरीके से एनिमल में यूज़ किया था इतने इफेक्टिवली यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो हिंदी बेल्ट का भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। अब भूल भुलैया की ओर चलते हैं। भूल भुलैया का जो डे 3 है और सिंघम का डे 3 है, सिंघम 3 का डे 17, और सॉरी भूल भुलैया 3 का डे 17, दोनों के थर्ड पार्ट्स हैं। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सिंघम का जो था कल 4 करोड़ था। भूल भुलैया का कल था 7 करोड़ रुपीस। काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया आज, विच इज 7 करोड़ रुपीस। तो लोगों को तो पसंद आ रही है। अब जिनको नहीं पसंद आई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ,
अब वो कुछ नहीं कर सकते। सिंघम जिनको नहीं पसंद आई, लेकिन जनता जनार्दन जो मास स्केल पे है वो देखने जा रही है 4.5 करोड़ रुपीज। मुझे पर्सनल लेवल पे रामायण का कनेक्शन बहुत भाया था, मैं कई जगह पे इमोशनल भी हुआ। मेरे को भूल भुलैया बिल्कुल कनेक्ट नहीं करी, एक्सेप्ट 15 मिनट से। मैं पहले भी एक्सप्रेस कर चुका हूँ। लोग बोलते हैं बार बार एक्सप्रेस मत किया करो, तो मैं सादगी से सिर्फ नंबर दे के तो नहीं जा सकता भाई, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो 248.5 करोड़ कल तक सिंघम का टोटल था। इसमें 4.5 ऐड करोगे तो 254 करोड़ होता है। तो 250 करोड़ इसने क्रॉस कर लिए हैं। और लगभग लगभग 278-279 करोड़ रुपीस का टोटल इसका हो गया जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे है। तो ये धीरे धीरे 400 करोड़ की तरफ जा रही है, लेकिन कल आई एम एंटिसिपेटिंग ये 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए पे गिर जाएगी। लेट्स सी कैसे होता है। पर 150 करोड़ ऑनवर्ड जिनके प्रॉफिटेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए शुरू हो गई थी, और मेकर्स जो हैं 250 करोड़ के बाद मेरे को ऐसा लगता है मोटे मोटे लेवल पे अब ये प्रॉफिट शेयरिंग विद द प्रोड्यूसर बैक हो जाएगी। बड़े प्रॉफिट्स नहीं होंगे, बट ये इवेंचुअली एक हिट की कैटेगरी के अंदर मूवी आ जाएगी। जो बड़े ब्लॉकबस्टर वाले सुपर हिट वाले जोन एंटिसिपेटेड थे वो नहीं होंगे। भूल भुलैया सुपर हिट ऑलरेडी है, क्या ये ब्लॉकबस्टर होगी कि नहीं होगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसका जो डे 17 है वो 5 करोड़ से इंक्रीज हो गए, जैसे मैंने बताया 7 करोड़ हो गए। तो 245 करोड़ जो है वो 252 करोड़ हो गया। तो इसने भी 250 करोड़ क्रॉस कर लिए। आगे पीछे ही चल रहा है मामला। इसको 87 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला है, जबकि सिंघम को 81 मिला था। तो वो भी थोड़ा सा आगे पीछे ही है, जिसकी वजह से इसके जो नंबर्स हैं कल के जो नंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे वो 373 सिंघम के थे, इसके 376 हैं। आज के लेवल के हिसाब से माने तो ये भूल भुलैया मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए आगे ही चलेगी सिंघम से। वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये 400 करोड़ पहले टच कर जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं ये बात करूं कि ये इसका टोटल कलेक्शन क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है 410-15 के आसपास सिंघम का होगा, और भूल भुलैया का 425 के आसपास होगा। फिर उसके बाद तो पुष्पा 2 आने वाली है, वो काफी ज्यादा माइंड स्पेस ले जाएगी। बट एट द सेम टाइम पुष्पा का जो ट्रेलर आया है उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ अपना रिएक्शन शेयर ही करा है। कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेलर तो नहीं है अभी। और ये बात मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि बहुत कम एसेट्स हैं पुष्पा 2 के जो एकदम ट्रू टू पुष्पा 1 है। पुष्पा 1 बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, चाहे उसके एक्शन सीक्वेंसेस हो, म्यूजिक हो। अभी वो जो कोशंट है सरप्राइज वाला अभी तक नहीं दिखा है। आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि इसका ट्रेलर 2 भी आना है। जब वो आएगा तो शायद हो सकता है कि जो ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें जमा नहीं ज़्यादा, विच इज़ फीडबैक। और फीडबैक का मतलब नेगेटिविटी नहीं होता, हमारी पॉजिटिविटी बिल्कुल जिंदा है। और जिंदा पॉजिटिविटी का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि अंध भेड़ की तरह ना चलते चले जाओ, 2 मिनट के लिए रुकें और देखिए, ढंग से एनालाइज करेंगे ये क्या हुआ, और जो ठीक लग रहा है, दिमाग से ठीक लग रहा है, उसका फीडबैक दे दे। तो फीडबैक देने का मतलब ये होता है कि गाली गलौज भी नहीं कर सकते, ना तो कोई क्रिंज भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तो वो बिना यूज करे अच्छा सा फीडबैक दिया। ऐसे और 2-4 वीडियो और हों किसी ने बनाए होंगे पूरे। वैसे तो ज्यादातर लोग तारीफों के पुल जबरदस्ती बांधने लग जाते हैं। तो वो जो फीडबैक है अगर मेकर्स ले लेते हैं और अच्छा ट्रेलर काट देते हैं तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर पुष्पा 2, क्योंकि 1 बहुत बड़ी हिट थी। सेकंड वाली सबको ही पता है कि जब मरी हालत में कोरोना के टाइम में अगर 300-350 करोड़ कर लेती है, तो आप तीन तीन गुना तो एंटिसिपेट करोगे कि बिजनेस कर लेगी। तभी ये 1000-1100 करोड़ में बिकी भी है। बाकी मैं बता दूं क्योंकि काफ़ी हद तक ये जो मूवी है खुद प्रोडक्शन हाउस ऑफ अल्लू अर्जुन ही है। तो ये जो फीस वीस की चीज़ें आती है कि 200 करोड़ हो गए, 300 करोड़ हो गए, हाईएस्ट पेड हो गया, ये सब फालतूगिरी की बातें हैं। अपने आप को कोई पैसे देके खुश नहीं हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इन सब अफवाहों से थोड़ा सा दूर रहें, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें कि ट्रेलर कैसा था, मूवी कैसा था। कई बार ये करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप स्टार लव में, मूवी की फ्रेंचाइज के लव में समझ नहीं पाते हो। तो थोड़ा सा अपने आप को एलिनेट करने का काम होता है। जो ट्रू मेरे ख्याल से मूवी लवर्स हैं वो मेरे ख्याल से ये काम थोड़ा ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वो इमोशनली और रैशनली दोनों सोच पाते हैं। ठीक है, ज्ञान हो गया बहुत, बाकी मिलेंगे कल। बाय बाय।